राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में देख लेते हैं। स्प्रेड क्या बताता है। देखो, स्प्रेड अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव बताता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो देख लेना, उपाय कैसे करने हैं वो देख लेना, गुरु मंत्र कैसे आपने समझना है, मानना है, गुरु की वाणी जो है वो क्या आपके लिए लेकर आई है उसको भी ठीक से समझ लेना। अब तो आप ही लोगों में से एक लकी विनर चुनती हो। आपने करना क्या है, सिर्फ कमेंट करना है। सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, ठीक है। कमेंट्स डालते रहना और फिर अपना प्रश्न मुझे लिख के भेज देना। मूलांक 7, क्या ये मेरा कार्य होगा, ठीक है। ये नहीं लिखना ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगर बहुत अधिक क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए पर्सनली आप मिल सकते हो और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अब लेते हैं रीडिंग, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मुझे संडे वाले दिन दिखाई देता है कि आपको लेडीज से बड़ा लाभ होने वाला है। कुछ ना कुछ शेयरिंग भी करोगे, कुछ ना कुछ बातचीत भी करोगे और यहाँ पे आपकी स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको उनसे लाभ भी होगा, ठीक है। जब लाभ भी हो रहा है, सब चीजें आप शेयर भी उनके साथ कर रहे हो, तो आपके लिए वो 101% इस दिन बेटर है। रेड कलर का कपड़ा आपके लिए जो है बड़ा सूटेबल होगा। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बैठे बिठाए काम होंगे। आपको ईश्वर पे और खुद पे बहुत भरोसा है तो बहुत अच्छी बात है, भरोसा बना के रखो। ईश्वर का धन्यवाद जरूर कर देना कि आपके सब काम जो है बैठे बिठाए बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप नेगेटिव हो गए, कहीं जाना चाहते हो, सब चीज छोड़ छाड़ के मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना भैया, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप गुस्से में हो, ठीक है। यहाँ पे परेशानी दिखाई दे रही है। हो सकता है माता पिता से कुछ परेशानी हो सकता है बॉसेस से कुछ परेशानी हो, यानी कि बड़ों से कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई दे सकती है। यहाँ भरी थाली को छोड़कर आगे निकलते हुए दिखाई देते हो। देखो, यात्रा बन रही है, जाना तो बन रहा है, क्यों ना मंदिर जाके वापिस आ जाओ, ठीक है ना। कहीं और मत जाओ, मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, ठीक है। वहां मत्था टेको और अपना वापिस लौट आओ। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रीन कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, अवॉइड करने, ग्रीन चीज का दान करना है। और उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, बस वही अवॉइड करनी है, ठीक है। थोड़ा चीजों को जो है ठीक से समझने की कोशिश करना, अंतरात्मा की आवाज जो है उसको सुनना, क्योंकि यहाँ पर आपकी बात नहीं कोई समझेगा। अगर आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि आज मैं बातचीत करके देखती हूँ, बातचीत से शायद हल निकल आए, यहाँ कोई हल निकलने वाला नहीं है बातचीत से, यहाँ पे उल्टा कलेश पड़ जाएगा, तो बच के रहना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ आप फंसे हुए महसूस करोगे अपने आप को। लेकिन एक चीज समझो कि यहाँ पर ईश्वर जो है आपको कुछ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जो है आपको इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं इस मुसीबत में। देखो, जब भी आप मुसीबत में हो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप अपने गुरु से बात कर लो या कुछ प्रॉब्लम है तो उनके साथ डिस्कस कर लो। इस समय में अगर कुछ गलत करना चाहो तो वो नहीं करना, तो इससे अच्छा तो गुरु से बात कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर आप गुरु से बहुत कुछ रिसीव करोगे, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाली है किसी ना किसी के बहाने, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। खुद को ये नहीं कहना कि मैं तो फंस गई, मैं तो फंस गई, मैं तो फंस गई। देखो, कितनी बार क्या होता है कि हम लोग कुछ कहते तो हैं कि हाँ हम फंस गए, लेकिन एक्चुअली वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो कॉवर्ड थोड़ी बनना है कि हम लोग अपनी जिम्मेवारियां छोड़कर भाग जाएं, ठीक है। तो अपना जहां हो वहां पे अपनी जिम्मेवारियां समझो, जिम्मेवारियां समझ के काम करो। विरक्ति इतनी अच्छी नहीं होती, विरक्ति उतनी, ध्यान उतना, क्योंकि प्रैक्टिकली भी तो चीजें आपको चाहिए ना। ऐसा तो नहीं आप सब छोड़ छाड़ के अब पर्वत पे जाके बैठ जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी इमोशंस डाउन, बदलाव आ रहा है, बहुत चीजों का बदलाव अंदर आप महसूस भी कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, डिस्टर्ब्ड हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे कोई चॉइस नहीं मिल रही, जबकि मुझे कोई बेटर चॉइस चाहिए। देखो, 3 दिन नियम बांध लेना, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तीनों दिन आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, मेडिटेशन करनी है, ठीक है। तीनों दिन करना है। ये जो बदलाव आ रहे हैं ना वो आपको अंदर से तोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने लिए बेटरमेंट ढूंढने की कोशिश करनी है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है जीत बनती हुई दिखाई देती है। जीत बनती हुई दिखाई देती है, जीत मिलेगी तो सही, लेकिन पार्टी पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, कुछ काम ऐसा होगा, सामने वाले बंदे आपको बोल देंगे जी आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन टल जाएगा, फरवरी में करेंगे या मार्च में करेंगे, इस तरह से करके वो लोग जो है बात को टाल देंगे, ये 4 महीने के बाद करेंगे, इस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीजों को आपने समझना है कि आपको बता तो गया कि विन विन सिचुएशन आपकी है, लेकिन उसके लिए जो चीज मिलने वाली है वो उसमें भी थोड़ा समय है। ठीक है, अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी आपको क्या क्या करना है, किस तरह से आपको अपनी इस हफ्ते हैंडल करना है अपने आप को। अब गुरु का भी सुन लो वचन आपके लिए क्या है। देखो, कह रहे नई शुरुआत आपके लिए कुछ होने वाली है। ठीक है, ये साल भी आपका है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए नई शुरुआत कुछ बनती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन आपको अडिग रहना पड़ेगा हिमालय की तरह। ठीक है, अगर आप अडिग नहीं रहोगे तो आपके लिए स्थितियां जो है गड़बड़ा जाएंगी। आपने सिर्फ अडिग रहना है। ठीक है, अगर आप अडिग रहोगे तो आपके लिए स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी बन जाएंगी। ठीक है, अब इस विषय को मैं यही करती हूँ समाप्त। रखना अपनों और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।